मोहिनी अवतार भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार धारण करने की कथा। मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के स्त्री रूप धारण करने की कथा है। जो इस रूप के दर्शन व इसकी महिमा को श्रवण करता है उसका कल्याण निश्चित है। भगवान विष्णु ने मोहक रूप धारण कर दैत्यों को अमृत पीने से रोका। मोहिनी रूप का चित्रण भगवान विष्णु ने अत्यंत मनमोहक स्त्री अवतार धारण करने की कथा है। समुद्र मंथन के समय जब असुरों की दृष्टि अमृत कलश पर पड़ी तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया और देवताओं का मन विषाद से भर गया। तब सभी देवता भगवान जी की शरण में गए और देवताओं की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने देवताओं से कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगा। अमृत के ग्रहण करने की बात पर असुर आपस में झगड़ने लगे कि अमृत पाया था, इसी कारण उसका मुख अमर हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया और उसी वैर का बदला लेने के लिए पूर्णिमा और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले भगवान विष्णु ने अत्यंत अद्भुत अत्यंत मनमोहक की अवर्णनीय स्त्री रूप धारण कर लिया। के अनुसार प्रभु से भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन करना असंभव है। उस रूप की भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा। उनका शरीर नील कमल के समान श्याम और नयनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, पतली और आकर्षित करने वाली कमर, लंबे केश, सुंदर कंठमाला धारण किए हुए, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद शोभित थे। मोहिनी रूप में अमृत वितरण करना स्त्री रूप धारण करे साक्षात भगवान असुरे की ओर जाने लगे। असुरों की दृष्टि मोहिनी रूप धारण किए हुए प्रभु के स्त्री रूप पर पड़ी। जिस भी असुर की दृष्टि सुंदर स्त्री पर पड़ी वही मोहित हो गया और उनके पद चाप के पीछे पीछे चलने लगा और विचार करने लगे, यह अनुपम सुंदरी जिसके चारों ओर प्रकाश हैं। उन्होंने पूछा, हे अनुपम सुंदरी, तुम कौन हो? हे कमल नयनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने ही दया करके हमारे लिए तुम्हें यहाँ भेजा होगा। हे सुंदरी, अब तुम यहाँ आई हो तो हमारा झगड़ा सुलझाने में हमारी सहायता करो। न्याय के अनुसार इस अमृत का निष्पक्ष वितरण कर दो। असुरों की इस प्रकार की विनती सुनकर स्त्री रूप धरी प्रभु ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत कलश स्वीकार किया। मोहिनी रूपधारी स्त्री ने दैत्यों की सहमति से देवताओं और असुरों से एक दिन उपवास कर स्नान ध्यान के नवी वस्त्र धारण करने के पश्चात पूर्व की ओर मुख कर आसन पर विराजमान हुए। मोहिनी रूपधारी स्त्री के अपने मोहक रूप हाव भाव से सबका मन अपने वश में कर लिया और असुरों को अटखेलियां दिखाते हुए देवताओं को अजर अमर करने वाला अमृत का पान करवाने लगे। उन क्रूर स्वभाव वाले दैत्यों को मोहिनी रूपधारी प्रभु से अत्यंत प्रेम हो गया था। इसी कारण असुर शांत चित्त से मोहिनी को देखते रहे। उन्होंने झगड़ा नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे सभी मोहितावस्था में थे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उस समय राहु नामक दैत्य सुर रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और अमृत पान करने लगा। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और मोहिनी रूप धारी भगवान ने उसी क्षण अपने चक्र से राहु का सिर काट डाला, क्योंकि उसने मुख में अमृत को कंठ से नीचे नहीं उतारा। समस्त प्राणियों को सुख देने वाले तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने वाले हैं। उनका अर्धनारीश्वर अवतार परम कल्याणकारी हैं। भगवान शिव की पूजा सभी प्रकार के अभय प्रदान करने वाली हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। भगवान शिव ने विविध कल्पों में असंख्य अवतार लिए। उन्हीं में से एक अवतार हैं अर्धनारीश्वर अवतार हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना सदियों हो रही है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिव का एक और रूप है जो है अर्धनारीश्वर। स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है अर्धनारीश्वर। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आदि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी उस दुख से दुखी हो उठे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु भगवान शिव की कृपा के बिना ये संभव नहीं था।
तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी के कठोर तप के प्रभाव से भगवान शिव ब्रह्मा जी के समक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट फल प्रदान करता हूं। यह कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर से अर्धनारीश्वर स्वरूप को अलग कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार शिव देवी शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई और तभी से इस संसार में स्त्री की रचना हुई। अर्धनारीश्वर अवतार लेकर भगवान शंकर जी ने यह संदेश दिया है कि समाज के कल्याण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर व प्रतिष्ठा मिले। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जानिए कैसे पड़ा मारुति नंदन का नाम हनुमान। बड़ी ही रोचक है। कथा हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवनदेव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए।